हेलो गाइस, आज हम लेके आए टॉप एडवांस लेवल के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। यकीन है कि आपके 3-4 नंबर अवश्य पक्के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 2, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, जीरो ओवर का उल्लेख संविधान में कहां है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया था, इसी प्रकार से आया था। बच्चे अनुच्छेद 110 लगाए थे जो कि गलत है। इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, याद रखना। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी जल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए थायराइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन सी कोबाल्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी कोबाल्ट। प्रश्न नंबर 10, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी एम्पियर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी एम्पियर। प्रश्न नंबर 12, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी जड़त्व बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जड़त्व बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ऑप्शन बी माध्यम के अभाव में बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, माध्यम के अभाव में नहीं चल सकती। प्रश्न नंबर 14, हीरे का मुख्य रासायनिक तत्व क्या है? ऑप्शन बी कार्बन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी कार्बन। प्रश्न नंबर 15, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी ओम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी ओम। प्रश्न नंबर 16, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी मेंडलीफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी मेंडलीफ। प्रश्न नंबर 17, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन बी लिथियम बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी लिथियम। प्रश्न नंबर 18, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है?
ऑप्शन बी अम्लीय। ऑप्शन बी अम्लीय बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन बी दक्कन का पठार बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। ऑप्शन ए यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 21, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। प्रश्न नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन सी सहारा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सहारा। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? ऑप्शन बी क्रस्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रस्ट। प्रश्न नंबर 24, मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन डी धौलीवीरा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी धौलीवीरा। प्रश्न नंबर 26, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी चाणक्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। प्रश्न नंबर 27, इलाहाबाद स्तंभ प्रस्तुति किसने लिखी थी? इलाहाबाद स्तंभ प्रस्तुति किसने लिखी थी? ऑप्शन बी हरि सेन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हरि सेन। प्रश्न नंबर 28, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए धर्मपाल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1526। प्रश्न नंबर 30, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1674 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1674। प्रश्न नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1885। प्रश्न नंबर 32, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1935। प्रश्न नंबर 34, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन सी 2017 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 2017। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? ऑप्शन सी एनएसओ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा एनएसओ। प्रश्न नंबर 36, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन बी भारत रत्न बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भारत रत्न। प्रश्न नंबर 37, इसरो का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन बी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 38, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 39, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सीपीयू बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी सीपीयू। प्रश्न नंबर 40, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1945। ऑप्शन ए 1945 बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 42, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन बी जेनेवा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी जेनेवा। प्रश्न नंबर 43, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन बी स्वीडन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी स्वीडन। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन सी 12 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी 12 है। प्रश्न 45, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संवैधानिक बनी? ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 46, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन बी भाग 3 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी भाग 3। प्रश्न नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज के प्रश्न बहुत ही शानदार और जबरदस्त लगे होंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।